पिछले मतलब क्लास में 86 थे पिछले क्लास में। 86 थे, मतलब हाँ 86 जी तो मिनिमम होंगे ही, है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लास्ट है कोई बच्चा है क्या जिसने मेरी क्लास पहले भी ली है? नो सर, ये फर्स्ट टाइम है। नो सर। चलो चलो ठीक है। तो ये मैंने पूरी दिल्ली का तुम्हें वो बताया है पासिंग रेशियो, पर तुम्हारे सेंटर का शायद इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने क्लास ली थी तो एक स्टूडेंट का फोन मेरे पास आया था, उसके 50 में से 46 मार्क्स थे, विदाउट एनी कोचिंग, केवल हाँ जी हाँ हमारी जी जो हमारी क्लास हो रही है वही क्लास है, सेम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज माई सेल्फ प्रभात कुमार संगल एंड आप सब मैं देख ही रहा हूँ नाम, विकास, राहुल, आकाश, रोशन। ओके, तो मैं बहुत देखिए, अब इसमें क्या है कि अगर आप ब्लॉक से पढ़ेंगे तो ब्लॉक जो है, जो आपका एक कोर्स है, ये अडेप्टेड है फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंसेज मैथमेटिक्स से, और एक बहुत वाइड कोर्स इन्होंने ले लिया। ठीक है, तो अगर आप पूरा ब्लॉक पढ़ने की कोशिश करेंगे तो शायद आप इसे क्वालिफाई ना कर पाए। तो मैंने उसमें से कुछ अच्छी अच्छी चीजें एक सिंपल वे में करने की कोशिश करी है, जिससे आप लोग कम मेहनत से अच्छे मार्क्स ला सकें। और मैं हाँ जी भी कह रहा हूँ, सर। तो अगर सर नोट्स आप, बनाया आपने पहले? यस मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप उन नोट्स को कर लोगे तो मेरी गारंटी है 50 आउट ऑफ 50। ओके, क्या बोल रहा जी हूँ मैं? सर जी हाँ जी हाँ जी 50 सर आउट ऑफ सर आप ये नोट्स भेजोगे भी ना? यस, मैं नोट्स हेलो आपको दूंगा हेलो भी। सर। हाँ जी विपिन जी बताएं। सर वो नोट्स कहाँ भेजोगे आप? व्हाट्सएप भाई ग्रुप ग्रुप होगा में, आपका, भाई व्हाट्सएप ग्रुप ग्रुप में बना लिया है ना? भेजेंगे। ओके यस सर। सर। हाँ सर बना लिया है, ऐड कर दो सर आपको। ऐड कर दो। सर नंबर दे भाई दीजिए, चैट में अभी कर देता हूँ। हाँ भाई मुझे भी 9 ऐड कर दो। भाई मयंक भाई हाँ मेरे मयंक को भी भी दे ऐड देता कर हूँ। दो। ठीक है अभी कर दो। हेलो सर। हाँ 9013873713। 90। भाई ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक भेज दो ना डायरेक्ट। हाँ भी दे दो। नंबर की जरूरत नहीं है। 9013 90138737। 3713। ठीक है, लिंक भेज दो भाई, लिंक भेज दो मयंक। अभी भेज मुझे रहा हूँ। अच्छा 2 मिनट तो मुझे जरूरी जरा पेमेंट करना है, 2 मिनट कोई बाद नहीं में सर, स्टार्ट करता हूँ। कोई नहीं। जी कर लीजिए सर। और ये कोर्स आप लोगों का, चलो मैं बताओ क्या स्टेटस है, मतलब आप लोग का बैकग्राउंड क्या है? आपने बीसीए लिया है तो मुझे लगता है साइंस स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट हैं, बताइए। कॉमर्स। सर साइंस सर साइंस वाले हैं। साइंस साइंस वाले। कॉमर्स। आर्ट्स 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 सर। कॉमर्स आर्ट्स आर्ट्स सर के कितने हैं? ह्यूमैनिटी सर ह्यूमैनिटी साइंस के भी ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी। ऐसे तो पता नहीं चलेगा। साइंस सर। हम कॉमर्स साइंस, विदाउट मैथ। कॉमर्स विदाउट मैथ, चलिए। कॉमर्स विदाउट और मैथ। आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कॉमर्स विद मैथ्स कंप्यूटर आर्ट्स ह्यूमैनिटी विद मैथ्स। चलिए फिर, चलो ऐसे तो बहुत हो जाएगा। आप ये बताओ कि आपने मैथ्स कब तक पढ़ी है? कौन सी क्लास में 10वीं आपने मैथ्स तक, पढ़ी? 10वीं टेंथ 10वीं टेंथ 10वीं। टेंथ। टेंथ पढ़ी है ना? ट्वेल्थ से। टेंथ सबने पढ़ी होगी ना? टेंथ सबने पढ़ा है ना? यस हाँ सर। जी जी सर। सर। चलो हमें टेंथ ही चाहिए, हमें और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, हमें टेंथ से हमारा काम हो जाएगा। चलो बस 2 मिनट मुझे और दे दो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लिंक दे दिया, जिसको आना आ सकता है, लेकिन कोई फालतू की मैसेज मत करना प्लीज। हाँ अब मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ध्यान रखना। भाई कितने आप लोग ग्रुप है एग्जाम की यार? तैयारी कैसे करते हैं मुझे बताएं। एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इग्नू में? सर ग्रुप स्टडी करते हैं, सारे लोग एक साथ बैठ कर अपने नोट्स शेयर करते हैं। चलो चलो बहुत बढ़िया, और बताओ। सर ऑनेस्टली बोलूँ तो सर मैं 2 हफ्ते पहले पढ़ता हूँ बस। 2 हफ्ते पहले पढ़ते हैं, हाँ? हाँ जी सर, जो मेन मेन टॉपिक होता है बस मैं उसे करता हूँ। अच्छा यूट्यूब पे सर। ना ठीक ना है, यूट्यूब नहीं, अपने आप। और कैसे, किस चीज से पढ़ते हो? सर सर यूट्यूब क्वेश्चन सेल्फ पेपर, स्टडी लास्ट सर। ईयर क्वेश्चन पेपर। यस और देखिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन अगर पेपर से। अगर अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं
तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको लास्ट के क्वेश्चन पेपर करने होंगे। अगर आप BCS 40 के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे हर बार आते, वो भी 10 मार्क्स के। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन हम पे कमांड कर लें, आपको पता है इसका पैटर्न क्या है? 5 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के करने होते हैं। 50 मार्क्स इस तरह बनते हैं। तो अगर आप 10 के 3 क्वेश्चन भी कर लें तो आप पास हो जाओगे आराम। तो पास एक बार होना फिर से रिपीट कर दीजिए। आपको 7 क्वेश्चन करने होते हैं, हाँ जिनमें से 4 5 मार्क्स के करने होंगे हाँ और 3 आपको करने होंगे 10 मार्क्स के। थर्ड सेमेस्टर में तो कोई पुराना पेपर आया नहीं था। हम्म? थर्ड सेमेस्टर में तो कोई पुराना पेपर जैसे आया नहीं था। क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, दोबारा बताओ। तेरी आवाज कट रही है भाई। अरे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, पर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो है, सेम मतलब सेम Similar. टाइप के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन होगा वही टॉपिक का। टॉपिक का मतलब सिमिलर क्वेश्चन होगा, और सर नंबर्स चेंज हो जाएंगे वो। बस इतना होता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं समझ होता। तो बहुत समझ ईजी गया है। था, समझ गया। तो हम लोग हो गया मेरा काम। सर कितने साल पुराने पेपर करने हैं? बस प्रीवियस 5 ईयर कर लो, बहुत है। यानी 10 क्वेश्चन पेपर करने हैं आपने, बस इससे ज्यादा नहीं करना। चलिए मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। तो आज की क्लास अगर आप करते हैं तो जनरली 5 मार्क्स का आप कर पाएंगे एग्जाम। ठीक है सर, चलेगा सर। चलो, तो आज हम बात करेंगे, ये मेरी ये स्क्रीन आपको विजिबल है? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, तो sir. मैंने यहाँ भी अपना नाम और फोन नंबर नोट डाउन कर दिया। सर वैसे आप कोचिंग भी प्रोवाइड करते हो? हाँ, मैं इग्नू का टीचर हूँ। बस यहाँ पे मुझे पढ़ाने का सर शौक है तो मैं आपके पास आ गया हूँ। सर, कोई प्रॉब्लम तो कॉल कर सकते हैं ना? हाँ, मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, तो पहले क्योंकि ये है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? और जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, आपको फ्रेंच सीखना है, आपको इंग्लिश सीखना है, आपको हिंदी सीखना है, तो आप पहले अल्फाबेट सीखेंगे तभी तो कुछ बनाएंगे। तो ऐसे ही कुछ हम आज जनरल बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, जो हमें आगे मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ से नहीं है, पर जब तक आप ABCD नहीं सीखोगे तब तक आपने कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो ABCD तो एग्जाम में नहीं आएंगी, है ना? तो इसलिए आज हम पहला जो हमारी क्लास है आज, ये जनरली आपको कहीं एग्जाम में तो कुछ मिलेगा नहीं, पर जब तक ये नहीं सीखेंगे तब तक आगे चीजें क्लियर नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स? द स्टैटिस्टिक, the science which deals with the collection, tabulation, analysis, interpretation of numerical data is called statistics. कम से कम एक डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। मैंने बस सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिखी है स्टैटिस्टिक्स की। ये स्टैटिस्टिक्स क्या एक साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं, कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन मतलब कलेक्ट करते हैं डेटा। कलेक्ट करते हैं। डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। मान लीजिए देखा होगा आपने, यहाँ डोर टू डोर सर्वे भी होता है, तो कुछ लोग पूछने आते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या उनकी income है। जनगणना सर, जनगणना। जनगणना, ठीक है। उसके बाद हम उसको टेबुलेशन करते हैं, क्योंकि कलेक्शन आपने किया, आपने जनगणना पूरे हमारे देश की होती है। हमारे देश में 135 करोड़ पर्सन है, तो उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे? कोई भी रिजल्ट निकालना है, कितने मेल है कितने फीमेल है, तो एक सिंपल वे में डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें टेबुलेशन। तो पहले कलेक्शन किया, फिर हमने उसको टेबुलेशन, टेबल की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करा, जिससे हम उससे क्विकली कुछ रिजल्ट निकाल पाए। एंड देन एनालिसिस, और फिर उस डेटा की एनालिसिस करी, उसको प्रॉपर उसका ग्राफ बनाए या उसका अदर स्टेटिस्टिकल टूल्स लगाए हमने, जिससे हम, जैसे मान लीजिए हमने सबका डेटा कलेक्ट कर लिया और फैमिली इनकम की हम बात करना चाह रहे हैं कि हमारे जो एरिया है, चलो हम अपने एरिया से पूरे जनगणना को हम छोटा कर देते हैं और एक अपने एरिया पे आते हैं। मान लीजिए हम अपने एरिया पे आए और हमें ये शो दिया देखना है कि इस जो हमारा एरिया है यहाँ पे एवरेज इनकम कितना है। तो व्हाट हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर ट्राई टू एनालाइज अवर डेटा एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, और फिर जो हमने उसकी एनालिसिस करी उसके बेस पे हम उसे इंटरप्रिटेट करेंगे, हम उसको
डिस्क्राइब करेंगे, एंड तो दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिक्स। ओके, यस सर। चलिए, तो अब आता है कि कलेक्शन कर रहे हैं डेटा का, तो व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा क्या है? कोई बताएगा इसको छोड़ के जो मैंने लिखा है? रिकॉर्ड होता है डेटा, मतलब डेटा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो क्या है डेटा? जनरली जब हम Information. इंफॉर्मेशन, यस, वेरी गुड आंसर, इंफॉर्मेशन को भी हम डेटा बोलते हैं। तो जब हम डेटा, जो हम किसी से कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो जस्ट वी रिकॉर्ड दिस देयर आंसर, एंड जो ये कलेक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड द डेटा। तो वैल्यू ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कर दो, क्वेश्चन कर दो, और इंडिविजुअल से कर सकते हैं, कलेक्ट इन ए सर्वे और रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा। तो क्या है, जो हम सर्वे कर रहे थे उससे जो हमें रिकॉर्ड मिला, उसको हम कहेंगे डेटा। अब डेटा बहुत तरह का होता है, मतलब वी क्लासिफाई अवर डेटा इन डिफरेंट वेज। तो पहले है क्वांटिटेटिव डेटा एंड देन क्वालिटेटिव। एक तरह से हम ऐसे कर सकते हैं डेटा को। दूसरे को हम डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक, based on the nature of the characteristic, and based on the level of the measurement, and based on the way of obtaining the data. तो ये there are 4 ways through which we can classify our data. तो पहला है कि characteristic के बेस पे। characteristic मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो नाम सुने होंगे, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव सुना है नाम? हाँ जी सर। कोई बता सकता है? जो क्वांटिटी पे फोकस करे क्वांटिटेटिव, जो क्वालिटी पे करे क्वालिटेटिव। नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स बताना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी। सर हम क्वांटिटेटिव में सर जितना प्राइस में हमें जितना ज्यादा क्वांटिटी मिल सके वो देखते हैं, और क्वालिटी में सर हम क्वालिटी को देखते हैं, किस प्राइस में हमें अच्छे ब्रांड का क्वालिटी मिल सके। जब मैं कॉपी इवैल्यूएट करता हूँ तो इस तरह के आंसर लिखे होते हैं इसमें। चलिए, और बताए कोई बताएगा? और सर क्वांटिटेटिव डेटा में हम वैल्यूज को काउंट करते हैं। यस, वेरी गुड। और क्वालिटेटिव में जैसे सिंबल्स हो गए, नंबर हो गए, मतलब नाम हो गया, ये सब करते हैं। यस, तो ये दिस इज मोर बेटर देन द अदर। तो क्वांटिटेटिव मतलब अगर डेटा को हम न्यूमेरिकली मेजर कर पा रहे हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा आपकी इनकम कितनी है, क्या आंसर आएगा? 10,000। तो कैसा डेट आया? न्यूमेरिकल में आया और या यस नो में आया? नहीं, न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल। तो अगर हमारा जो डेटा है अगर वो न्यूमेरिकल टाइप में है तो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव, यस नो, ब्राउन, ब्लैक, इस तरह के नेम में आ रहा है तो इट इज क्वालिटेटिव। ठीक है, अब क्लियर हो गया? आगे मैंने लिखा भी है इसको। चलिए, तो हम शुरू से बता लेते हैं, वैसे भी पता चल रहा है क्वालिटी। यस, तो फर्स्ट ले रहे हैं हम जो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट। देखिए, जब हम डेटा मेजर करते हैं तो हमारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अब मान लीजिए मुझे इनकम का डेटा लेना है, तो इनकम का डेटा को मैं कैसे कलेक्ट कर सकता हूँ? चलो बताओ भाई, कौन कैसे करेगा? इनकम को मैंने घर भेजा, भाई आप ये करो, अपने जो एरिया है उसकी मुझे हर परिवार की इनकम को कैलकुलेट करके लाओ। कैसे लाओ? मुझे इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा सर, पहले से सोर्स ऑफ इनकम को कलेक्ट करेंगे और उसके डिडक्शन को देखेंगे। अब पहले तो ये देखेंगे फैमिली में कितने मतलब एम्प्लॉय है। हाँ, चलो, वेरी गुड। उसके बाद हम मतलब कौन कितना कमाता है, उसके बाद उनका सम कर देंगे बस। नहीं, बस मुझे वही डेटा चाहिए खाली, अभी मैंने एनालिसिस के लिए नहीं कहा। अच्छा, डेटा चाहिए, ठीक है, तो आपने ले लिया है। और कोई बताओ? सर उस फैमिली में जितने वर्किंग पर्सन होंगे उनकी सैलरी की इंफॉर्मेशन लेंगे। बिल्कुल। तो डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है? डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है? न्यूमेरिकल कि नॉन न्यूमेरिकल? क्वांटिटेटिव। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको डेटा को इस तरह नहीं कलेक्ट करना, मैं दूसरे से करूंगा। मैंने एक ग्रुप बना लिया भाई, 10,000 और 20,000 क्लास इंटरवल में, है ना, क्लास कर ली 10, 20, 30, 40 और कहा भाई, अब पूछा फैमिली जाके, बताओ भाई तुम्हारी इनकम कितनी है? 10,000 से कम है कि ज्यादा है? 10,000 से कम हुई तो मैंने लिख दिया नो, 10,000 ज्यादा हुई तो मैंने लिख दिया यस। ठीक है, तो 10,000 मैंने, चलो एक ही कैटेगरी बनाई, 10,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर। तो 10,000 से नीचे आए तो उसको कर दिया मैंने नो, और उससे ऊपर कर दिया यस। ओके, तो डेटा मेरा अब कैसे आ रहा है? आंसर कैसे आ रहा है? यस नो यस नो यस नो यस नो। ओके,
तो अगर डेटा जो हमारा है बाय नेम आ रहा हो तो उसे कहेंगे नॉमिनल। नॉमिनल मतलब नेम, ये नॉमन से बना है, लैटिन वर्ड से, तो मतलब नेम। अगर डेटा हमारा नेम के थ्रू आ रहा है, मान लो मैं आप लोगों का डेटा कलेक्ट कर लूं, तो आप लोगों का मैं क्या डेटा कलेक्ट करूँ, आपके नाम पूछ ली सबके, तो रोहन और कौन था भाई, दीपक, मुझे आपके ना जब मैं प्रेजेंट करता हूँ तो मुझे आपका नाम नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस खाली मेरा जो डेटा वो है स्क्रीन वो दिखाई। ओके तो जो डेटा आपका कलेक्ट हुआ वो किस कैटेगरी का आया, क्या आया डेटा कलेक्ट करने पे, नाम आया आपके, हाँ जी, ठीक है। तो दिस अगर जो डेटा है वो केवल नेम वाइज है, नेम चाहे मैं कुछ भी रखूं, अगर मान लो मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो हेड और टेल, तो ये हेड और टेल भी क्या है, नाम ही तो है, तो ये डेटा हमारा कौन सा होगा, वेरिएबल, नॉमिनल स्केल। क्लियर है। अब मुझे बताओ मैं कास्ट का डेटा अगर कलेक्ट करूं तो कैसा होगा, नॉमिनल होगा कि नहीं होगा, नॉमिनल होगा, नॉमिनल होगा सर नॉमिनल होगा। नॉमिनल होगा ना। अगर मैं कंट्री का डेटा कलेक्ट करूं तो किसका, कंट्री का, मैं अच्छा। वहां पे चला गया, रेड फोर्ट पे चला गया दिल्ली में, और भाई पूछ रहा हूँ आपकी कंट्री क्या है, जो भी कोई यहाँ पे विजिट कर रहा है, वो भी नॉमिनल ही होगा सर, तो कौन सा डेटा होगा, क्लियर नॉमिनल। है, क्लियर। सर नेक्स्ट यस सर। ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा क्या है भाई, ऑर्डिनल डेटा अगर जो हमने वो क्लास बनाई, जो वो नाम बनाया, नाम या क्लास, अगर हम उसको ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हैं, बात समझो मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमने जो क्लास बनाई, हम क्लास बोलते हैं उसको, नाम कीजिए ना, अगर वो क्लास हमारी ऑर्डर में, मतलब उसको हम ये कर पा रहे हैं कि हाँ ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, मतलब उनका डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, या उनको हम अरेंज कर पा रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए घटते हुए, तो उस क्लास को है तो वो भी नाम ही, पर उसका नाम बदल के हमने नॉमिनल की जगह हम उसमें, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक और आ गई कि हम उसको ऑर्डरली अरेंज कर पा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द ऑर्डिनल। क्योंकि सर सारे डेटा को हम उसका वो कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बड़ा है कंपेयर कर पा रहे हैं, ऑर्डर में अरेंज कर पा रहे हैं। तो अब मानो मैं तुम्हारा डेटा कलेक्ट किया था नाम का, क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगा आपके नामों में? हाँ जी सर, नो, यस, यस 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 कर सकते हैं अल्फाबेटिक्स करो के हिसाब करो, से। बताओ हाँ जी सर। कंपैरिजन। सर जैसे दीपक रोहन बताओ। डी पहले आएगा, दीपक पहले आएगा, बाद में रोशन आएगा। कंपैरिजन नहीं है, तो वाली सर कंपैरिजन नहीं कर रहे भाई, इसमें कितने लेटर्स हैं वैसे कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या दीपक सुपीरियर है रोहन से, ऐसी कंपैरिजन, ऐसे क्वालिटेटिव, अच्छा ठीक है। तो अब मान लीजिए आइसक्रीम की बात करते हैं, आप लोगों को सब आइसक्रीम खाते हैं, सबको गर्मी चल रही है अब तो वैसे भी आइसक्रीम अच्छी लगती है। हाँ जी सर। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे अच्छी आइसक्रीम कौन सी लगती है? चॉकलेट। चॉकलेट सेकंड नंबर पे, कौन, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी थर्ड नंबर पे, सर वनीला। कैसा डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप? डेटा कैसा कलेक्ट हो रहा है सर? नॉमिनल। सर नॉमिनल नाम का, पर तुमने इसको अरेंज कर दिया, कह रहे भाई मुझे तो चॉकलेट सबसे अच्छी लगती है, उसके बाद मुझे लगती है कौन सी वनीला। सर वनीला। और उसके बाद लगती है डेयरी मिल्क, स्ट्रॉबेरी। अरे 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 अरे, अगर हम इस तरह से उसको अरेंज कर पाए तो दिस डेटा नॉमिनल से ऊपर आ गया ऑर्डिनल। ऑर्डिनल इसके ऑर्डिनल है वो नॉमिनल तो होगा ही, तो नॉमिनल में हम क्वालिटी देख रहे हैं। अब अगर हम उसको अरेंज कर पा रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में तो ऑर्डिनल कह देंगे, नहीं तो भाई नॉमिनल ही रहेगा। ओके चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके सर। आप आजकल ग्रेड में बच्चों को आप देख रहे हो नंबर तो देते नहीं टीचर, ग्रेडिंग करते हैं, क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं, ए बी। चलो जी अब ग्रेडिंग करके बताओ मुझे जरा, ये ग्रेडिंग मैंने करी, ये देखो शायद पेन तो ले लिया, क्या आ रहा है पेन, एक मिनट, मैं लिख नहीं पा रहा है, हाँ आ गया। तो किसी बच्चे को तो मिला A+, ठीक है, किसी को मिला B, किसी को मिला C, किसी को B+। तो क्या ये क्या कैसा डेटा है, न्यूमेरिकल है कि नॉन न्यूमेरिकल? पहले तो देखो जब डेटा हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्डिनल नॉमिनल 4 कैटेगरी है ये, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई डेटा हमारा न्यूमेरिकल है कि नॉन न्यूमेरिकल, सबसे पहले ये देखते हैं। तो कैसा डेटा है, न्यूमेरिकल कि नॉन न्यूमेरिकल? सर नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल की 2 कैटेगरी हैं, ऑर्डिनल और नॉमिनल। तो नाम है दिख रहे हैं आपको, A+ है, B, C हाँ जी सर। अल्फाबेट्स है। तो अगर
नॉमिनल तो हो ही गया। अगर हाँ जी। इसको ऑर्डर में लगा पा रहे हो, आप ये बता पा रहे हो कि ये बेटर है इससे, तो ऑर्डिनल है, नहीं तो नॉमिनल। बताओ, लगा पाओगे इसको? हाँ कौन जी सा सर, बेटर है यस उससे? सर, Yes, sir. ऑर्डिनल है कौन सर, सा जैसे बेटर है? ए प्लस हो गया, फिर B plus फिर B प्लस फिर C। यस, तो ऑर्डर में लग गया ना? हाँ जी सर, ये कैसा ऑर्डिनल डेटा हो गया? कैसा डेटा हो गया? ऑर्डिनल ऑर्डिनल। एग्जाम्पल अपना बताओ, आप सोच के अच्छा, बताओ अपना सर। एग्जाम्पल। सर ऐसे हो सकता है, जैसे सपोज जैसे मेरे घर में 5 मेंबर है, ठीक है, तो जैसे मतलब पहले नंबर पे मैं हूँ, दूसरे पे मेरी बहन, तीसरे पे मतलब मेरा छोटा भाई, तो ये भी ऑर्डर में हो गया ना? कर सकते हो। तो दिस इज द ऑर्डिनल डेटा। ओके सर, हाँ जी सर। चलो, तो अब लेते हैं वो सर, इंटरवल। हेलो हाँ जी, तो जैसे इसने बोला मैं और मेरी बहन मेरे भाई ये ऑर्डिनरी हो गया, इसमें नॉमिनेटरी क्या हो गया? नहीं, नाम अगर बाय नेम लोगे तो भाई वो तो नॉमिनल है हाँ जी, वो है ना? बाय एज नहीं ले रहा, बाय एज नहीं ले रहा, मैं बाय नेम ले रहा हूँ। अगर बड़ा age लोगे, छोटा कौन है, सुनो, इसके थ्रू लिया जा रहा है। हाँ हाँ, जी, हाँ इसके जी, हाँ थ्रू जी, लिया जा रहा है। उसको ऑर्डर में ले रहा है ना। अब ओके आता सर। है इंटरवल और रेशियो स्केल। अब अगर डेटा न्यूमेरिकल है तो इंटरवल और रेशियो स्केल होगा, ठीक है। अब देखो, जो अगली प्रॉपर्टी है वो मतलब इंटरवल स्केल में उसे नॉमिनल भी और ऑर्डिनल तो हो ही सकता है, उसमें अलग क्वालिटी अभी बताऊंगा इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो सब चीज बताऊंगा। तो अगर डेटा मेरा न्यूमेरिकल है और मैं उन दोनों का डिफरेंस भी निकाल पा रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरा जो ये ऑर्डिनल डेटा था, तो क्या आप इसका डिफरेंस निकाल पा रहे हो, ए और ए प्लस का? यस सर। बताना क्या डिफरेंस आया? नहीं ए सर, प्लस ग्रेटर देन ए। ऐसे तो भाई तुम दीपक और रोहन का भी निकाल दोगे, दीपक माइनस रोहन, है ना? तो अगर हम दो क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हैं तो डेटा हमारा ऑर्डिनल तक ही रहा। अगर डिफरेंस निकाल पा रहे हो उन कैटेगरीज का भी, तो बन जाएगा इंटरवल स्केल। समझ आई? अगर डिफरेंस तो भाई तभी निकलेगा जब डेटा न्यूमेरिकल होगा। इससे पहले डिफरेंस निकाल सकते हो क्या? नो सर। नो। तो अगर डेटा न्यूमेरिकल है तो वहां दो कैटेगरी होंगी, एक होगा हमारा इंटरवल स्केल और एक होगा रेशियो स्केल। हेलो, अब न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल है। अब रेशियो और इसमें क्या डिफरेंस रखा? अगर हमारी जो, वैसे तो रेशियो स्केल की थोड़ी डेफिनेशन अलग है, पर सिंपल वे में समझने का तरीका है, अगर डेटा निगेटिव वैल्यू भी ले रहा है तो हमारा डेटा जो है वो इंटरवल हो सकता है, रेशियो नहीं होगा। रेशियो स्केल कभी निगेटिव नहीं रहता, निगेटिव में नहीं जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, इट हैज, एक मिनट, इट हैज एब्सोल्यूट जीरो। हाँ बताओ सर एक्चुअली वो मैं थोड़ा चला गया था, मुझे वो इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल बता कोई नहीं, देता। बता दूंगा दोबारा। तो पहले हम बता रहे कि डेटा हमारा अगर कैसा हो, अगर न्यूमेरिकल डेटा है तो दो कैटेगरी में रहेंगे, इंटरवल और रेशियो स्केल। अगर वो निगेटिव वैल्यू ले रहा है तो इंटरवल स्केल का होगा, अगर निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है तो बनेगा रेशियो स्केल। ठीक है, ओके सर, अभी फिलहाल निगेटिव फोकस करो। अगर निगेटिव पॉसिबल है तो वो होगा इंटरवल, अगर निगेटिव पॉसिबल नहीं है तो होगा रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ ए पर्सन, पहले बताओ न्यूमेरिकल आएगी कैसी आएगी? क्या सर? हाइट ऑफ ए पर्सन, सर ये रेशियो आएगा क्योंकि Numerical. न्यूमेरिकल है, उसमें रेशियो आएगा क्योंकि हाइट माइनस में जाएगा नहीं। माइनस आएगा नहीं। टेम्परेचर, सेल्सियस, सर इंटरवल है सर। केल्विन में, क्या सर? केल्विन में टेम्परेचर, केल्विन में रेशियो, सर केल्विन रेशियो स्केल। हाँ, जो थोड़े आर्ट वगैरह के स्टूडेंट हैं उन्हें शायद पता नहीं होगा केल्विन क्या होता है। तो केल्विन होता है -273 को हम बोलते हैं जीरो, उससे नीचे टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर केल्विन में है तो हम उसे कहेंगे रेशियो में है। चीज सेम, देखो टेम्परेचर नाप रहे हो, अगर केल्विन में मान नाप रहे हो तो वो चला गया रेशियो में, अगर सेल्सियस में नाप रहे हो तो वो चला गया इंटरवल। तो ये हमारे हाथ में है कि हम डेटा किस तरह से मेजर करें, किस तरह से हम लें। और फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट निगेटिव होता है नहीं होता, बताओ? होता है सर। तो फिर कौन से में जाएगा? इंटरवल में। चलो वेट बताओ, वेट सर ये रेशियो में। रेशियो। चलो अब भाई अब इनकी ड्रॉबैक्स क्या है? नॉमिनल स्केल से हम ना तो प्लस कर सकते ना माइनस कर सकते।
नाम है, नाम को प्लस कैसे करोगे? बस काउंट कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा कि भाई मेरी इस क्लास में 80 स्टूडेंट है, तो दीपक नाम के कितने स्टूडेंट हैं ये आप काउंट कर सकते हो, मेल फीमेल आप काउंट कर सकते हो। तो जस्ट इन नॉमिनल स्केल वी जस्ट काउंट द नंबर, ना नाइदर वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर सकते। तो भी तो सबसे बेकार डेटा हुआ। अगर मुझे मीन निकालना, मीन जानते हो क्या आप लोग? क्या सर? Yes, sir. एवरेज। यस सर। हाँ जी सर, हाँ जी एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अगर डेटा नॉमिनल है तो क्या मीन निकाल पाओगे? नॉमिनल है तो नहीं। No, sir. नहीं निकाल सकते, ऐड ही नहीं कर पाने की भाई, तो कैसे हाँ निकलेगा? जी, ठीक है, चलो ऑर्डिनल बताओ। ऑर्डिनल में क्या कर सकते हैं हम? केवल ऑर्डर में रख सकते हो। अब भी आप उसमें ना प्लस कर सकते ना माइनस, ना माइनस। ए प्लस को बी में नहीं जोड़ सकते। तो अगर डेटा ऑर्डिनल है तब भी आप मीन नहीं निकाल सकते, पर हाँ बस ये बता सकते हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं कि ये सबसे बढ़िया है भाई, इन सब में ये सबसे अच्छा है। इंटरवल में सर कर सकते हैं हम इंटरवल में डिफरेंस और ऐड कर सकते हैं, पर जनरली मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि ये कहा जाता है इंटरवल स्केल के लिए कि जब तक एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगी, यानी ये कहा जाता है कि टेम्परेचर को हम अगर केल्विन में मेजर करते हैं तो 0 से लेके 10 टेम्परेचर उतना हीट, और एक 40 से 50, तो जो टेम्परेचर है वो हमारा उतना गर्म नहीं होता जितना 40 से 50 टेम्परेचर का ज्यादा होता है, 0 से 10 नहीं होता। तो जनरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। तो रेशियो स्केल ऐसा स्केल है जिसमें आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस सब कर सकते हो। तो अगर डेटा रेशियो है तो सारी स्टेटिस्टिक्स आपके लिए अवेलेबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। पर अगर डेटा आपका ऑर्डिनल है और आपका नॉमिनल है, तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या लगाएं, कौन सा स्टेटिस्टिकल हम टूल यहाँ पे अप्लाई करें। तो ये कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपके कौन कौन से स्केल आपने पढ़े हैं, पर जनरली आपको पता होना चाहिए। अब इसी को आगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में डिवाइड कर दिया। अगर डेटा न्यूमेरिकल है तो हमारा क्वांटिटेटिव हो गया, अगर डेटा न्यूमेरिकल नहीं है तो क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, अब आता है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। ये आपको समझना है क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी डिस्क्रीट की। अगर कोई भी डेटा, अब न्यूमेरिकल हमने वो तो छोड़ दिया क्योंकि जनरली उसमें काम ही कम हो रहा है हमारा, ऑर्डिनल और इंटरवल में, ऑर्डिनल और नॉमिनल में ना तो हम सम कर पा रहे हैं ना हम डिवाइड कर पा रहे, तो उसको तो भूल जाओ, आगे कभी काम आएगा किसी एक चीज में। अब हमारा डेटा है न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल डेटा को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अगर जो हमारा डेटा आ रहा है अगर वो किसी एक विद इन लिमिट में आ रहा है एंड काउंटेबल है, अगर डेटा हमारा काउंटेबल, देखो आपने जो हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपको वाइड सोचना पड़ेगा। अब मान लो मैं वेट की बात करूं, वेट की बात करूं तो वेट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सोचो जरा। अगर एक पर्सन है आप ही की एज का है, मान लो 20 की एज का है, ये मान लेते हैं, तो उसका वेट कितना हो सकता है, क्या क्या होगा बताओ। 60 सर 80-90 से ऊपर नहीं होगा। 40 to 60 सर 60 से ऊपर नहीं होगा। 70 हो सकता है भाई। अगर मोटा हो गया तो। मेरे बेटे का वेट 80 है भाई, अभी 15 साल का है। अब बताओ सर होता है सर मैक्सिमम, बट जनरली 70-75 मैक्सिमम होता है। ठीक है मान लिया। तो क्या ये काउंटेबल है जो आप पॉसिबिलिटी सोच रहे हो? हाँ जी सर। तो उसका वेट इतना हो सकता है, कितना? हाँ जी नहीं है सर, उसका वेट मान लो 40 किलो से लेके 100 किलो तक हो सकता है। काउंटेबल है क्या? यस सर है। काउंटेबल है। मेरा वेट तो भाई सर है 60.2 है, 60.2। दूसरा कह रहा मेरा वेट 60.2.20 है, तीसरा कह रहा 60.21। सर नहीं है समझ रहा हूँ सर, आप पॉइंट में ले रहे हो ना, है ना। और सीधा क्या है कि वेट जो मेरा है वो जंप नहीं करता, सीधा 20 से 21 नहीं आएगा, आपका वेट धीरे धीरे बढ़ेगा, आप सीधा 20 से 21 हो जाओगे। समझ गया। तो अगर जो हमारी वेरिएबल है अगर वो काउंटेबल है तो वो होगा डिस्क्रीट, अगर अनकाउंटेबल है तो वो होगा कॉन्टिन्यूअस। अब नंबर ऑफ कार्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, अब बताओ ये कैसा होगा? ये सर ये मतलब काउंटेबल है, ये कैसा होगा? डिस्क्रीट होगा सर, डिस्क्रीट होगा। और भाई माइक बंद कर दो यार। डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस डिस्क्रीट होगा सर। डिस्क्रीट जिसपे नंबर लग गया ना, क्या सर? नंबर लग गया, नंबर ऑफ
स्टूडेंट, नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ पर्सन, तो वो सब क्या हो जाएंगे हमारे डिस्क्रीट। Discrete. एक मिनट, हाँ जी एक सर। मिनट, मेरा एक फोन आ गया, जस्ट एक कोई मिनट। नहीं सर। हेलो, मैं ठीक। सर म्यूट कर दो। नंबर लग गया, चाहे वो नंबर, अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? सर Sir, अनकाउंटेबल। countable. दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल। मैं Sir, अनकाउंटेबल के countable. साथ जाऊंगा। दो ही और बताओ भाई, दो स्टूडेंट तो बोल रहे हैं कि एक मतलब काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल, और बताओ कोई थर्ड। काउंटेबल। अनकाउंटेबल। क्या? अच्छा ये बताओ, इंडिया में जो पर्सन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। अनकाउंटेबल। काउंटेबल है ना, फिर हाँ सर। व्हीकल नहीं काउंटेबल होंगे? हाँ जी सर। डाउट पूछो, अनकाउंटेबल क्यों नहीं, ये पूछो ना, क्यों नहीं अनकाउंटेबल? क्यों नहीं होंगे सर काउंटेबल? आप गाड़ी खरीदते हो, रजिस्टर्ड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। रजिस्टर्ड होती है गाड़ी आपकी, हाँ जी यस सर। सर। उसी से पता चल रजिस्टर रहा बने है हुए हैं कि सब कितनी जगह, काउंट नहीं कर सकते सर उन्हें? यस कर सकते हैं। क्या कर सर? सकते सर, हैं, count. भले अलग बात है कि टाइम ज्यादा लगेगा, पर कर तो हाँ। सकते हैं ना। तो इट इज हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो इट इज जो चीज काउंट काउंट हो सकती है वो काउंट। अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये मुझे बताएं, ये बताओ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो जो ये नंबर लिखे हैं क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? सर ये अनकाउंटेबल Uncountable है, सर. Uncountable है, सर। इनफाइनाइट में जाएगा सर, ये तो पता है। Infinite. चलो कोई और बताओ, कौन है काउंटेबल या अनकाउंटेबल? काउंटेबल के अंदर कौन है भाई, बताओ कौन है काउंटेबल भाई? अभी तुम सब काउंटेबल में आ जाओगे। नहीं सर। क्या लिए क्यों है काउंटेबल? ये काउंटेबल की डेफिनेशन सुनो, सर काउंटे काउंटेबल की डेफिनेशन मैथ्स में ये है, इफ वी प्रिडिक्ट नेक्स्ट वैल्यू इन ए सीरीज देन इट विल बी काउंटेबल। अगर आप किसी सीरीज में नेक्स्ट नंबर बता पा रहे हो तो इट इज ए काउंटेबल। तो सर ये 4 के बाद 5 होगा तो ये काउंटेबल हो गया. या हाँ इट भाई। इज ए काउंटेबल सीरीज। पर सर हमें पता नहीं है ना कहाँ तक जा रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके सर। चलो चलो चलो, कंटिन्यूअस डेटा हो गया, हाइट हो गई, वेट हो गया। चलो प्राइमरी, अब हम डेटा को दो तरह से और डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। एक डेटा तो वो होता है जिसको हम पहली बार कलेक्ट कर रहे हो, तो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा, और एक डेटा वो होता है ऑलरेडी कलेक्टेड है और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। क्या कहा कि जो आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, कि कोई करे, मैं करूं, आप करो, कोई भी करो, तो इट इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। और अगर डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, मैं उसको यूज कर रहा हूं, तो इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे, जैसे मैंने पूछा था कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस स्ट्रीम से हो, तो मैं आपसे कलेक्ट कर रहा हूँ, किस तरह डेटा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी? सर प्राइमरी. प्राइमरी। अब जब आपने ये बीसीए में एडमिशन लिया था तो फॉर्म भरा था इग्नू में, हाँ जी यस सर। सर। भरा यस था ना? सर. तो उसमें भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी। यस सर। यस सर. सर तो आपकी मैंने वॉइस गई। क्या करा, इग्नू से डेटा कलेक्ट कर लिया, अब Yes, मैंने उसको sir. यूज कर लिया। मुझे पता है कि दीपक भाई साइंस से है, मुझे पता है रोहन उससे, तो अब ये डेटा मेरे लिए कैसा हो गया, प्राइमरी से सेकेंडरी? सेकेंडरी. सेकेंडरी हो गया सर। सेकेंडरी हो गया, क्योंकि सेकेंडरी। इग्नू ने इसे ऑलरेडी कलेक्ट किया है किसी और पर्पस से, मैं अब इसे किसी और पर्पस से यूज कर रहा हूं। तो इस तरह के डेटा को हम कहते हैं secondary, जो हम दोबारा यूज करते हैं। ये कोई एग्जाम में अब तक कोई भी चीज ऐसे नहीं जो आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, कैसे हम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं? सर क्या कहते हो उस डाटा को जो इग्नू अलग तरीके से करे, आप अपना अलग तरीके से? इग्नू अलग तरीके से डाटा को कलेक्ट करे, आप अपने अलग तरीके से, तो उस प्रोसेस हाँ को क्या कहते हैं? हाँ, तो इसलिए वो, क्योंकि वो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड भी है, मैं उसे दूसरे यूज में कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इट इज सेकेंडरी डेटा। सर कुछ नहीं। अगर मैं इसको खुद कलेक्ट करूँ या हाँ। आपसे कलेक्ट करा लूँ, तो इट इज हाँ। प्राइमरी डेटा। प्राइमरी। अब देखो प्राइमरी डेटा आपको कलेक्ट करना है, कैसे कैसे कर सकते हो बताओ। सर जैसे कि वो नंबर लिख लेना सर सारे जैसे बच्चों कि के। इंडिया में सेंसस होते हैं, इफ गवर्नमेंट हमारे सेंसस करती है तो वो एक बार डेटा कलेक्ट कर लेती है,
लेकिन वो सेंसस के बाद जब जितने भी हमारे इंडिया में जितना भी आगे काम होता है या रिक्वायरमेंट होती है, डेटा चाहिए होता है, तो हम उस सेंसस से और भी चीजें पता लगा सकते हैं, वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। यस, उस टाइम पे वो सेकेंडरी डेटा, पर सेंसस के लिए जो सेंसस जिन्होंने किया है अगर वो डेटा को यूज कर रहे हैं तो उनके लिए प्राइमरी डेटा है ना सर। सर जैसे रिसर्च में जनरली जो हमारे सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जनरली ये सेकेंडरी डेटा यूज करते हैं, जो ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है उसके ऊपर ही काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे किसकी बात कर रहे थे, क्या क्या वे हो सकते हैं प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के। तो प्राइमरी डेटा के वे हैं कि भाई मैं एक तरीका मैं खुद जाके वहां से डेटा कलेक्ट करूं, जैसे मैंने आप लोगों से पूछ लिया। दूसरा तरीका है फोन कर लूं आप लोगों को। तीसरा तरीका है आपको ईमेल कर दूं, है ना। चौथा तरीका है मैंने दीपक को अलॉट कर दिया कि भाई तुम सबका डेटा कलेक्ट कर लो। जैसा ये डेटा कलेक्ट करते हैं न्यूज वाले क्या करते हैं, न्यूज वाले क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा नहीं, न्यूज वाले प्राइमरी डेटा है, भले वो दूसरे से कलेक्ट करा रहे हैं, यस सर। करा किसी और से रहे हैं, पर उनका डेटा है ना वो अपने अकॉर्डिंग करा रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, फॉर्मेटिंग के हिसाब से हर जगह अपना एक उनका एजेंट होता है, वो डेटा सारी रिपोर्ट बना के वहां भेजता है मेन ब्रांच में, तो इट इज ए प्राइमरी। तो बहुत सारे डेटा हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो अलग मैटर है, पर वो कर तो उनके अकॉर्डिंग रही है, उनके वो तो एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, पर करेंगे तो उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कि आपको ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये आपको न्यूज कलेक्ट करनी है। सॉरी सर, गलत नहीं डायरेक्ट बोला था मैंने, डायरेक्ट, सॉरी मुझे सुनने में गलत रहा होगा। तो दिस इज द प्राइमरी डेटा। अगर डेटा, तो ये है हमारे कुछ मेथड, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड, टेलीफोन मेथड, ईमेल मेथड भी आ जाएगा पुराना है तो, है ना, इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू मेथड, लोकल कोरस्पोंडेंस मेथड जो न्यूज वाले करते हैं, मेल क्वेश्चनरी और शेड्यूल मेथड। शेड्यूल मेथड और क्वेश्चनरी में एक डिफरेंस होता है। क्वेश्चनरी वो होता है जिसमें हम लोग को एक क्वेश्चन पेपर बना के भेज देते हैं कि भैया आप इस पे इंफॉर्मेशन दे दो, पूछ लिया आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम कितना है, आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कितनी उनकी इनकम्स हैं, तो हमने उनको दे दिया, उन्होंने भर के हमें दे दिया, तो इट इज कॉल्ड द क्वेश्चन। सर एक तरह से एप्लीकेशंस फॉर्म ना। हाँ, एक होता है शेड्यूल भी क्वेश्चन ही होते हैं उसमें भी, पर डिफरेंस क्या होता है, शेड्यूल जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे आपने देखा होगा उसमें सेंसस कभी कराई होगी, तो सेंसस वाला आपको नहीं फॉर्म दे देता कि भर दो, वो खुद भरता है आपसे पूछ के, तो इट इज कॉल्ड अ शेड्यूल। चलो जी, अब आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के कलेक्शन क्या है, सेकेंडरी डेटा कैसे ले सकते हो आप? सर इंटरनेट के थ्रू, सर जैसे न्यूज के थ्रू हो गया, न्यूज पेपर हो गया, हाँ, थर्ड पार्टी के थ्रू से जो हम ले सकते हैं। सर जैसे बुक्स हो गया, कोई इंफॉर्मेशन बुक्स दे हो रहे गई, हैं, हमारे कुछ पब्लिश्ड और सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्सेज। जो पब्लिश सोर्स हो चाहिए, यानी हमारा जो सेंसस है वो पब्लिश हो गया, तो वहां से आपने डेटा ले लिया, तो इट इज पब्लिश सोर्स हो गया, तो है तो सेकंड डेटा, है ना। एक कुछ डेटा होता है जो अनपब्लिश्ड होता है, उसको भी हम एज सेकेंडरी लेते हैं। मान लो इग्नू ने आपका डेटा कहीं पब्लिश थोड़े किया है ना, तो वो अनपब्लिश्ड है, पर मैं उसे ले सकता हूँ, तो दिस इज द अनपब्लिश्ड रिसोर्स। तो जो हमारा सेकेंडरी डेटा है तो उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, पब्लिश और अनपब्लिश्ड। अब डिफरेंस क्या है भाई, एक तो इनकी डेफिनेशन अलग, डेफिनेशन के बेस पे भी डिफरेंस है। जो डेटा, द डेटा collected by an investigator agency or institution by for a specific purpose, and these people are the first to use this data, is called the primary data. The data organized, gathered by the investigator or agency or institute, दोनों सेम ही है, from a source which have already exist, पर उस सोर्स से ले रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैं भी एक इन्वेस्टिगेटर हूँ, मुझे कुछ डेटा से कुछ मैनिपुलेट करना है, तो इन्वेस्टिगेटर तो मैं भी हूँ, पर मैंने वो डेटा क्या करा, सेंसस से उठा लिया, तो दिस इज द सेकेंडरी डेटा। टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, प्राइमरी सेकेंडरी? प्राइमरी। मनी किसमें ज्यादा लगेगी? प्राइमरी। और रिलायबल कौन सा होगा? सेकेंडरी होगा सर। प्राइमरी ना सेकेंडरी? प्राइमरी सर, प्राइमरी होगा। ठीक है ना, सेटिस्फाई है ना प्राइमरी से? हाँ जी सर, हाँ जी। हैंड, ये फर्स्ट हैंड वो सेकंड हैंड। मैन पावर सर प्राइमरी में ज्यादा लगेगी। एजुकेशन सर लिखा हुआ सब ऐसे देख के बोलते हैं। सुटेबिलिटी बताओ। सर प्राइमरी में ज्यादा होगा।
क्योंकि देख लिया। भाई आप प्राइमरी तो आप अपने अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर रहे हो, मुझे वो डेटा चाहिए था भाई, न्यूमेरिकल की फॉर्म में चाहिए था, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करूंगा ना। भले उन्होंने पता नहीं कैसे कलेक्ट किया हुआ है, उसने क्या पता उसको नॉमिनल में किया हो। तो क्या है, जो हम लोग अपने हिसाब से कलेक्ट करेंगे प्राइमरी डेटा को, तो वो मोस्ट सुटेबल होगा हमारे किसी एनालिसिस। चलिए यहाँ तक तो ये काम था आज, मतलब आपका इसका बेसिक था ये स्टैटिस्टिक्स का, और एग्जाम में यहाँ तक कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है एग्जाम में आने के, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने बताया था मैं 5 नंबर का तो आपको कराऊंगा ही आज। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो एग्जाम में, या तो मीन निकालने के लिए? नहीं, जो आज पढ़ा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। अच्छा, वो टेबल बनाने के लिए? टेबल है ना। तो ये एग्जाम में आया हुआ है, चाहे आप लास्ट ईयर का एग्जाम देख लो या उससे पहले, यानी हर बार नहीं तो एक बार छोड़ के जरूर आ रहा है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि देखिए जब हम अब मान लीजिए हमने ये स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया या सेंसस का डेटा कलेक्ट किया, तो एक डेटा ह्यूज डेटा हमारे पास आ गया। अब ह्यूज डेटा से हम एक साथ कुछ नहीं कर सकते, तो हम उस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कंसीडर करने की कोशिश करते हैं, उसको मतलब कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब उसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ऐसे करते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन भी वेस्ट ना हो। भाई छोटा कर सकते हो, सेंसस में तो मान लीजिए 1 करोड़ का डेटा है, उसमें से 50 उठा लिया आपने, तो डेटा छोटा हो गया पर इन्फॉर्मेशन चली गई सब, केवल 50 लोगों की इन्फॉर्मेशन रह गई। तो अगर हम डेटा को किस तरह कंडेंस करें विदाउट लूजिंग द इन्फॉर्मेशन, देन वी कैन डू दिस द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? एन अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल क्या है? ये वेरिएबल नया बड़ा है, वेरिएबल वेरिएबल बताता है कोई क्या है? हाँ जी सर। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल सर जो चेंज होगा उसे कहेंगे हम वेरिएबल। तो कोई भी वैल्यू, मान लो इनकम है, तो इनकम मेरा क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, तो इट इज अ वेरिएबल। तो कह रहा है कि एन अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो मेरी डेटा की वैल्यू है उनके साथ साथ मैं उसके नंबर भी काउंट कर लूं कितनी बार रिपीट हो रही है, तो इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी को भी काउंट कर लूं तो मेरा डेटा क्या होगा? मान लो मैंने इनकम का डेटा किया, या मैंने आपका वो किया, मैंने आपकी पूछा कि आपकी स्ट्रीम कौन सी है, तो बहुत आपने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि हम आर्ट साइड से हैं, तो मैंने देखा आर्ट वाले जो बच्चे हैं वो 10 हैं, तो आर्ट क्या लिख दिया 10। फिर मैंने कहा साइंस साइड से कितने हैं, 5 बच्चे या 20 बच्चे 30 बच्चे साइंस साइड से हैं। फिर कॉमर्स से कितने हैं, तो इस तरह से अगर मैंने उनके साथ साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी काउंट कर ली, तो मेरा जो इतना बड़ा 80 स्टूडेंट का डेटा था वो डेटा मेरा 3 में कन्वर्ट हो गया। एक साइंस स्ट्रीम बना ली, एक आर्ट बना ली और एक बना ली कॉमर्स, ठीक है। तो होगा डेटा कंडेंस। तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एन अरेंजमेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब इसको कैसे करना है, या आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, कब से पढ़ते आ रहे, पढ़ा है कभी, कैसे पढ़ाते हैं? हाँ जी सर। टैली मार्क्स से। टैली मार्क्स सर जो फ्रीक्वेंसी है उसे टैली मार्क में कन्वर्ट कर दो। तो आप चलो बस आसान ही हो गया। तो टैली मार्क्स से इसको करेंगे। तो जैसे ये डेटा दिया हुआ है, नंबर ऑफ किसका दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर द एज ऑफ 30 स्टूडेंट, ठीक है। तो अब तो एज हमने, तो इसके लिए टैली मार्क्स के लिए सबसे पहले मैं डेटा जो हमारा जो नंबर्स हैं उसको हम अरेंजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। तो अरेंजिंग में करेंगे तो कैसे होगा, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 20 को देखेंगे कितनी है, काउंट करेंगे 20 को कितनी बार 20 को काउंट करिए कितनी बार आ रही है, आकर कितनी बार हो रही है। अभी नहीं कर रहे काउंट हम, अभी तो खाली बस लिख रहे 20, उसके बाद 21, उसके बाद 22। चलो अब हम जब इसमें करते हैं तो टैली बार्स का क्या नियम है? टैली बार्स का नियम है कि इसे हम जस्ट ऐसे 20 20 20 20 कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते ऐसे? मान लीजिए आपकी कॉपी में 50 पेज भर गए स्टूडेंट के ऐसे लिखते लिखते, तो अगर आप 20 20 काउंट करोगे इस तरह तो कोई छूटने का डर रहता है। तो इसका सबसे तरीका क्या होता है कि आप क्या करो, पहला नंबर लिया 20, उसको काट दिया, यहाँ पे एक डंडा बना दिया 1, फिर 22 यहाँ काटा, 22 का आगे एक बना दिया, फिर 25 उसके आगे एक बना दिया, फिर 22 उसके आगे एक बना दिया। इस तरह से आप करते आते हैं। अब ऐसे भी मान लो 50 हो गए तो उनको फिर काउंट करना पड़ेगा, इसलिए जो 5th नंबर है उसको हम ऐसे क्रॉस करके बना देते हैं जिससे काउंट में इजी रहे। बंडल टाइप बना दिया, अब आपको इजी रहा है। अब दिख रहा है कि इसमें 4 है, इसमें 5 और 2 7 हो गए, इसमें 8 हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द टैली बार। अब हम इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देंगे 4 7 दिस, और बाद में इसका सम करना भी जरूरी है क्योंकि
आपको ये भी देखना है कि जो Verify आपने काउंट करना है। करके दिखे हैं ये ऊपर वाले जो नंबर्स जितने हैं कि नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टू टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। जनरली एग्जाम में कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आता है। डिस्क्रीट है कि अगर आप नंबर के आगे उसकी फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो डिस्क्रीट, और अगर आप इंटरवल बना के उसकी लिख रहे हो फ्रीक्वेंसी तो कहलाता है कॉन्टिन्यूस। हाँ जी सर। ये कैसे है भाई? देखो, अब अगर बाय द वे यहाँ पे जो हमारी क्लासेस जो एज है वो तो यहाँ से 2025 थी, कितनी क्लासेस बनी? 1 2 3 4 5 6 क्लासेस बनी। अगर मैं मार्क्स कहूँ बच्चों के, वो मार्क्स 0 से 100 के बीच में है, हाँ जी सर। तो भाई कितनी क्लासेस बनेंगी फिर? सर 10 भी बन सकता है, 5 भी बन सकता है, जैसे नहीं, 0 to 20। अगर आप ऐसे बनाओगे तो 11 सर 11 होगा नहीं। सर। अरे भाई मार्क्स उसके 0 से लेके 100 तक हैं बच्चों के। सर वही तो बोल रहा हूँ, 0 से मतलब 0 से 10 ले लो, 10 से 20 ले लो। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे बनाओगे तो अच्छा, ऐसे 0 फिर 1 100 2, कितनी बनेगी क्लासेस? 100। सर 101 होगा सर। 101 होगा, अच्छा, है ना? हाँ 0 भी 101 आएगा। क्लास बनेगी। तो जनरली थंब रूल ये है कि आपकी क्लास 5 से कम ना हो और 15 से ज्यादा ना हो। अच्छा ठीक है ठीक है सर। क्लासेस आपकी 5 5 से से कम कम ना ना हो, हो और 15 से और ज्यादा ना 15 हो। से ज्यादा ना हो। यानी 5 से 15 के बीच में आपकी क्लास रहनी चाहिए। ओके। तो अगर हम ऐसे इसको अरेंज करेंगे तो फिर हमारे तो 101 क्लास बन गई। तो इसके लिए हम इसे ये जो वे है, इट इज कॉल्ड द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इसको हर नंबर के आगे उसकी काउंट करते हो तो इट इज डिस्क्रीट। तो इसका मतलब हमें इसका डिस्क्रीट, इसका कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। हाँ जी सर। ओके, हाँ जी कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम उसमें इंटरवल्स बनाते हैं। इंटरवल्स मिलेंगे। तो 0 से 10 वो आपके ऊपर है, पर जनरली इसमें लैब भी करेंगे हम लोग। तो जनरली हम इंटरवल वैसे तो देख के बना लेते हैं कि 0 से 10 बना लो, पर इसका एक नियम है पर्टिकुलर, उस नियम के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। सर एक रिपीट कीजिएगा सर। तो अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते टाइम हमारी क्लास ज्यादा बन रही है तो हम उसका कॉन्टिन्यूस बनाते हैं, और कॉन्टिन्यूस के लिए हम क्या बनाते हैं? इंटरवल्स बनाते हैं। कॉन्टिन्यूस क्यों कहा गया इसको? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में आपको पता था कि अनकाउंटेबल होती हैं। अब आपने 0 से लेके 10 तक लिख दिया, तो 0 से लेके 10 तक कितनी ऑब्जर्वेशन आएंगी? सर 0 से 9 तक आएगा, 9 तक होगा आएगा। सर। नहीं, 9 तक तो आएगा, पर 0 से 9 का मतलब है अब 10 ये आएगा। मार्क्स ना कहूं मैं, यहाँ वेट कहूं किसी क्वांटिटी का, मिल्क का ही वेट कहूं तो किसी का होगा 0.1, किसी का 0.2, किसी का होगा 0.25, किसी का 1 किलो, हाँ किसी जी का हाँ जी हाँ जी 9 हाँ किलो। जी तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले रहा है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस कहा गया। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे इंटरवल में बना रहे हैं तो इट इज कॉल्ड द कॉन्टिन्यूस डेटा, कॉन्टिन्यूस क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसकी क्लास यहाँ पे ये देखिए एग्जाम में आता है, और यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं। हर बार आ रहा है, जबकि क्वेश्चन अगर लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर देखोगे तो हर बार ही आ रहा है, पर जब भी स्टूडेंट गलती करते हैं तो मुझे ये बड़ा दुख होता है जब मैं बीसीए की कॉपी चेक करता हूँ कि जब अगर बच्चे थोड़ी सी मेहनत कर ले, क्वेश्चन पेपर देख ले तो आराम से पास हो सकते हैं, पर देखता ही नहीं कोई। हेलो 3 हेलो क्वेश्चन। हाँ जी, सर, पिछले क्वेश्चन पेपर से आते हैं क्या ये इस साल का ही पेपर क्वेश्चन पेपर तो इग्नू की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है सभी। है? मतलब पिछले उसमें से आते हैं क्वेश्चन पेपर या असाइनमेंट में से? भाई दोनों से कुछ कुछ आते हैं ना। क्वेश्चन सिमिलर रहते हैं भाई, मतलब पैटर्न सिमिलर फॉर्मेट रहता सेम है। रहता है बट वो अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है। अच्छा, ये पूछ रहा है कि क्या सारे क्वेश्चन वो बस ये क्वेश्चन कर ले काम हो जाएगा? हाँ? मतलब सर वो रट्टा मारने के लिए बोलता है। हाँ, नहीं लग नहीं रहा है भाई ना, बीच में रट्टा तो मार ही नहीं सकते। अरे कोई भाई क्वेश्चन भाई एक क्वेश्चन में रट्टा नहीं मार सकते तुम, सेम बुरा क्वेश्चन। मत मानना भाई। अरे तुम पूछ ही नहीं ऐसे रहे कोई हो। 5 क्वेश्चन पेपर्स कोई भी सॉल्व करोगे तो आई गेस हो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैं ये तो सोचा। चलो चलो ठीक है, हम समझ गए, तेरी तेरी हम भावनाएं हम समझ गए। ठीक हाँ है, भाई, पास होना है तुझे। कोई नहीं और कुछ नहीं करना। चलो 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 नेक्स्ट राउंड। यस, तो कॉन्टिन्यूस में हम क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि देखो यहाँ मिनिमम वैल्यू सबसे इसका अच्छा तरीका है कि मिनिमम वैल्यू देखो कितनी है। मिनिमम आई 10 और मैक्सिमम कितनी जानी है? 10 कहाँ है? मिनिमम तो 6 दिख रही है भाई, और कुछ मिनिमम 6 है ना, और मैक्सिमम 55 सर। 57 55 नहीं 57 और है। 58 है सर। 59 सर। और 59 59 है ना। और वैसे भी आप देख रहे हो कि बहुत अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसको डिस्क्रीट बनाएंगे तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 फिर
7, फिर 8, फिर 9, फिर 10 और कहाँ तक जाएंगे 59 तक। कितनी क्लास बन गई हमारी? बहुत सारी क्लास बन गई। तो इसका मतलब डिस्क्रीट बना के इसका कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में बताता है कि भाई डिस्क्रीट बनाना कॉन्टिन्यूस, ठीक है, पर फिर भी ये मैं बता रहा हूँ कि आप तो इसका कॉन्टिन्यूस बनेगा। कॉन्टिन्यूस के लिए आपसे क्लास डिसाइड करनी है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लो पहले। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है बोलो? 10 मिनिमम 6 है 6 मैक्सिमम 57 है 59 है डिफरेंस सर। डिफरेंस 2 का है 12 का भी ले सकते हैं वैसे। अच्छा मैक्सिमम माइनस मिनिमम 59 minus 6 53 सर। ओके। तो देखिए आपके यहाँ पे वैसे वो फॉर्मूला जनरली एग्जाम में तो नहीं आता कि किस तरह से आप करोगे। तो हम क्या करते हैं अपनी सुटेबिलिटी के लिए अपनी क्लासेस बना लेते हैं। तो आपके हिसाब से क्या क्लास बननी चाहिए? कितनी कैसे? 0 से 10, 0 से 5, 0 से 20 कितनी बनाओ? सर 6 ओ मतलब 6 बना लो सर। 0 0 से 10 से 10 से 0 से 10 0 से 10 हाँ और 10 से 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 कितनी बन जाएंगी? सर 6 काफी है हमारे लिए तो, है ना? हाँ जी सर। Enough है और क्या सर। बताओ? और क्या बताओ? बस 0 से 10 ही बन सकती है और कोई क्लास नहीं बन सकती? सर 0 से 5 ले लो। यस सर हो सकती है। 0 से 2 5 की भी बन सकती है, 5 की भी बन एक सकती है। 1 से 10 से ले लो। 1 से 10 5 से बताओ कौन सी बनाओगे? 5 से एक सर 15 भी हो सकती है सर 5 से ले लो क्योंकि जी 5 से नीचे कोई है नहीं। 5 से 10 ले लो। चलो 5 से 10 10 से 10 से 15 10 से 15 50 ये 20 20 20 25 कितनी क्लास 30 बनेगी? सर ये 5 से 10 हो गया। 5 से 10 डिवाइड कर लेते हैं। कितने डिवाइड सर करो बताओ? 11 सर 11 के 5 से डिवाइड करो ना, 11 बन गई। तो वो भी ठीक है, पर आगे की कैलकुलेशन हमारी बढ़ती चली जाएगी। दूसरा तरीका था कि 5 से 15 बना सकते थे, हाँ जी सर। सर है ना? 15 से ऐसे बना सकते थे, है ना? तो जनरली जो क्लास बनती है 0 से 5 नहीं बनाएंगे आप, क्योंकि 0 से 5 तो है ही नहीं इसमें एक भी ऑब्जर्वेशन। जो आपकी मिनिमम है उससे छोटी नहीं बनाओगे, उसे इंक्लूड करते हो बनाओगे। तो 0 से आपने 10 बना सकते हो या 5 से 10 बना सकते हो, ठीक है? तो अब इसमें काउंट का जो बच्चे बना लेते हैं क्लासेस तो बन जाती है बच्चों से, पर क्या होता है काउंट में गलती कर देते हैं। काउंट में कैसे करना है वो देखो। इसे मिटाने का नहीं आ रहा भाई, ड्रॉ करने का। इरेजर होगा वहाँ पर। इरेजर इंसर्ट पे जाओ, इंसर्ट पे। बैक मार के ये हाँ थैंक यू बता दूं ना, कंफ्यूज करेगा आपको। भाई अब हमने डिसाइड किया हम बना रहे हैं 5 से 15 बना रही है, 0 से 10 बनाने। बताओ कौन सी बनाना जो बच्चा आप 5 से 15 5 से 15 5 से 5 से 15 15 चलो 5 से 15 बना। तो पहली क्लास बनेगी 5 से लेके 15। नेक्स्ट बोलो। 15 to 50 से 25 15 to 25 16 से बना सकता था क्या इसको मैं? नहीं 25 से 35 35 से 45 टेस्ट बिठा दें? यस सर। चलो आगे 45 से 65 और तो नहीं है भाई क्लास। सर 55 से 65 55 से 65 क्यों बनाओ सर 59 भी है ना सर? 59 भी है सर। सर मैक्सिमम नंबर 59। हाँ वेरी गुड, बनानी पड़ेगी फिर। यस सर। कहाँ तक? 65 कराओ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराओ। पहली बार से करनी है फिर दोबारा। 10 कहाँ लाई करेगा 10? फर्स्ट में। पहले मैं बता दूं ये है दो तरह का होता है कंटिन्यूअस भी, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है?
एक्सक्लूड Ex- क्या मतलब? सर एक्सक्लूड मतलब नहीं होगा, जैसे 15 नहीं होगा, लास्ट में 15 आएगा नहीं फर्स्ट अगर वाले में। मिनिमम अगर वैल्यू जो है क्योंकि वो एक्सक्लूड हो जाएगी। यस देखो यहाँ 15 यहाँ भी है, तो एक जगह से तो एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, दो जगह नहीं होता क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं होती क्लास में। फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे एक्सक्लूड ये जो करेंगे। है ये एक्सक्लूड है, इसमें हाँ जी। अपर ये कहलाती है लोअर लिमिट और ये कहलाती है अपर लिमिट। ये कहलाता है इनकी दोनों का डिफरेंस कहलाता है विथ, कितनी है इसकी, हाँ जी। WIDTH, ठीक है। हाँ जी सर। तो इसमें जो अपर लिमिट है वो उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो कहाँ तक की होगी, 15 से 14 कम होगी। 15 से कम क्या हो सकती है, 14.99999999 वो सब यस इसके सर, अंदर होगा, यस और सर, 15 नहीं होगा इसके अंदर। ऐसे यहाँ पे 25 हो से कम होगा, 25 से कम कितना होगा, 24 हुआ सर। 24.99999999। वो यहाँ पे हो सकता है ना। तो हाँ जी अब इस सर। तरह आपने काउंट करना है। अब बताओ 10 कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट में। चलो सर आगे। 12 भी फर्स्ट में। 12 फर्स्ट पे 12 जो भी स्टूडेंट फर्स्ट यहाँ गलती में। करते हैं और वही करते हैं, वो 15 को यहाँ काउंट कर लेते हैं, बस ये गलती करते हैं, बाकी सब ठीक रहता है। हाँ जी आगे 25, 25 25 थर्ड में। थर्ड में। 25 थर्ड थर्ड में। में। चलो 31, 27 थर्ड में सर। फोर्थ में सर। फोर्थ में। 32, फोर्थ में। हाँ जी ठीक 27 है थर्ड में ठीक है होगा ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है। 27, 27 सर थर्ड 27 में ही होगा। थर्ड में। थर्ड में 32 सर। थर्ड में। फोर्थ। फोर्थ में 38, आएगा सर 38 फोर्थ में। हाँ आगे 43 फोर्थ। कर लोगे। हाँ जी सर हो यस जाएगा सर। हो जाएगा। हो तो ये जाएगा। आपका अभी हुआ 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डन। तो ये 2 का था। ओके। सर थैंक यू सर। नेक्स्ट। अब अगर आपने इंक्लूसिव बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। इंक्लूसिव जो मैं बता रहा था कि इंक्लूसिव बना सकते हो, आपने बनाया 5 से लेके 50, फिर यहाँ लिया आपने 16 से लेके 25, ये 26 से लेके ये 35। प्रॉब्लम क्या आती है, रिपीट क्यों आवाज। ये आप म्यूट कर लो ना। सर ताहिर से आ रही है। ताहिर म्यूट कर ले यार। हो गया, चलो भाई। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसका क्लास का मिड पॉइंट निकालने लगे तब दिक्कत आती है। देखो मिड पॉइंट बताना क्या होगा, मिड पॉइंट मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना। डिवाइड 2 से करना। डिवाइड करना। कितना हो गया भाई, 25 प्लस 10 सर 9 सर 35। 9 डिवाइडेड बाय 2 4.5। पर अगर यहाँ पे आप वो निकालोगे मिड पॉइंट, तो सर यहाँ पे 15 प्लस 5 5 आएगा। तो बहुत आसान है 5। ना। हाँ जी सर। तो हम 10। जनरली कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहे, क्योंकि आगे की एनालिसिस अगर मीन निकालना पड़ेगा तो हमें मीन के लिए यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना होता है, क्योंकि डेटा खाली ऐसे क्वेश्चन नहीं आता 2 नंबर का। तो आपका जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है, तो पहले तो आपसे वो कहेगा कि भाई इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, फिर कहेगा इसका मीन निकालो। तो मीन के लिए तो जो हमारा डेटा ये हुआ है, हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, इसकी हेल्प से हम मीन निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हमें उसके लिए मिड पॉइंट चाहिए, तो इसलिए कोशिश करनी है कि हमें एक्सक्लूसिव ही बनाना, ओके। और ऐसे बनाना है, कभी कभी जो डेटा है हमारा वो हम ऐसे भी स्टार्ट कर सकते थे अगर चाहते तो 6 से लेके, हम ऐसे कर सकते थे 6 से लेके 16 से लेके 26 ऐसे बना सकते थे। पर जनरली हम बिल्कुल इसको सर। 5 के मल्टीप्लाई में रखते यस हैं, सर। जिससे 5 के मल्टीप्लाई में हम उसका मिड पॉइंट या ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना वो इजी हो जाता है 5 से। 6 में हम थोड़ा सा हम इतना हैबिचुअल नहीं होते, तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि जो हमारा क्लास इंटरवल बने वो 0 की फॉर्म में बने या 5 की फॉर्म में बने, ठीक है, या 10 की फॉर्म में। ओके सर। इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लेते, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आएगी। कर तो सकते हो आप, करने में दिक्कत नहीं है, पर आगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, हमारे लिए फायदा क्या। तो ये हुआ हमारा डिस्क्रीट और सॉरी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस 2 केस बनाए हमने, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अगर बाय द वे आपको, क्योंकि जो भी आगे की सर स्टेटिस्टिक्स है सर वो मेन में तो मिड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती है आई गेस, उसमें तो अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पर अगर डेटा आपको कॉन्टिन्यूअस डेटा टेबल बना के दे दिया तब आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। आपको कह दिया कि भाई इसका मीन निकालो, ओके। इसका मीन निकालो,
और फिर हमें इसका मीन निकालने के लिए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बाय द वे देखिए जो हमारे आगे के मेथड हैं, चाहे मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी आपकी करना होगी, उसमें हमें जो डेटा, जो क्लास अगर कंटिन्यूअस डेटा अगर देगा इस तरह में, तो हमारा एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अगर इंक्लूसिव होगा तो हम इसका निकाल नहीं पाएंगे। तो इससे सबसे पहले हमें, अगर बाय द वे डेटा इंक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ेगा। क्या मतलब कि अगर हमारा डेटा ऐसे दे दिया 0 से लेके 10 नहीं 9 10 से लेके 19 और भाई 19 से लेके 20 से लेके 29 ये डेटा दे दिया हमें। और सर तो इसमें 0.5 ऐड होगा और लास्ट में माइनस होगा, फर्स्ट में माइनस होगा, लास्ट में ऐड होगा। बस तो ये हमें जो है कौन सा डेटा है, देखो आपको दिखाई दे रहा है एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव में ये दोनों बराबर नहीं होते, ये वाली चीज इसके बराबर नहीं होती। हाँ जी तो सर, इसलिए इंक्लूसिव है ये। तो हमें इसको एक्सक्लूसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हाँ कुछ जी ऐड सर, कर दें, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर उसमें दें, माइनस करेंगे। हाँ जी तो सर, जो इनका डिफरेंस है उसको हम डिफरेंस को हाफ करके, तो डिफरेंस आया 1, उसका हाफ कर दो तो हो गया 2 यानी 0.5। तो 0.5 इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 0 से 9.5 और दूसरा क्या हुआ अगला 9.5 से ये 18.5 19.5, अच्छा सॉरी हाँ 19 है ना। फिर 19.5 से ये 29.5 फ्रीक्वेंसी हाँ भी जी कोई सर, फर्क नहीं पड़ा, फ्रीक्वेंसी सेम हाँ रहेगी, जी वो वैसे ही रहेगा। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये हमें काम करना होता है, पर ये तुम्हारे लिए यूजलेस है, मतलब तुम्हारे लिए जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं, तुम्हारा पेपर बहुत ध्यान से बनाना होता है, बहुत हार्ड नहीं बनाते, क्योंकि तुम्हारा पैसे पासिंग रेशियो बहुत खराब चल रहा है, हाँ ठीक जी है। सर। तो इसलिए इस तरह क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं। चलो आगे लेते हैं। ये एक्सरसाइज तुम्हें करनी है अपने आप, ठीक है। अब आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी आपने जो काउंट कर ली है, इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। और ये टोटल फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, हर फ्रीक्वेंसी को भाई रिलेटिव निकालना है तो हर फ्रीक्वेंसी को हम टोटल से डिवाइड कर दे तो बन जाती है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हर फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 1 आए, पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये कहलाते क्लास, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी आए 1, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 24, तो 1/24। तो दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ जी ये भी सर, आपके लिए मतलब बस एक खाली वर्ड था इसलिए मैंने बता दिया, बाकी तो CF भी है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो भाई आगे ले। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम, पढ़ो भैया क्या है। हाँ जी सर, हो जाएगा। Construct a frequency distribution for the marks obtained by the 50 student in economics as given below. Take the first class as 0 से लेकर 10, 0 to 10 10 से 20। तो मिनिमम क्लास, मिनिमम देखो कितना है, मिनिमम तो मिनिमम 18 है, ये 18 दिख रहा है सर मुझे तो। 15 भी दिख रहा है। मैक्सिमम सर मिनिमम 15 है। मैक्सिमम 75, 82 है, 2M मैक्सिमम। ठीक है। तो क्लास कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से 10 लोगे क्या? नो सर, 10 to 10 से 20 लेंगे। 10 से 20 ले लो, है ना। सर 15 से 25 ले सकते हैं। ले सकते हैं 50 से 25 भी, पर उस क्वेश्चन जीरो में से ज्यादा मजा आता है, सजेस्ट किया होना है सर। 0 से ज्यादा इजी रहता है ना। क्वेश्चन में बोल रखा है हाँ। ना, सर 0 से 0 से ज्यादा ठीक लगता है, वैसे इसने तो कह दिया तो ठीक है, हाँ तो नहीं कहा तो जनरल एग्जाम में हाँ, तो बोलते फिर नहीं अब कि भाई कौन सी हाँ, कर। टेक द फर्स्ट क्लास इंटरवल 10 to 20। चलो अगले वाला बोलो। मिनिमम 1 है सर। 1 है सर 1 और मैक्सिमम 29 मैक्सिमम 29 है। या मिनिमम तो आपने बताया 1, मैक्सिमम 29। बोलो भाई कितना इंटरवल आप करोगे? 29, 0 to 5। 5। 0 10 करेंगे सर, 0 10। कितनी बनेगी नहीं क्लास? सर 0 बनेगी फिर। नहीं पहले से सुन लो, 0 से क्लास कितनी बनेगी? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
ये तो 3 क्लास बनी, मिनिमम हाँ जी क्लास सर 5 रखनी है। हाँ तो सर 0 से 5 ले लो, बेटर है। 0 से 5, चलो हाँ जी सर। हो जाएगा ये भी। हाँ जी सर बिल्कुल। चलो तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दी मैंने, डिवाइड करना परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। हाँ जी सर। ठीक है, ये भी हो गया। अब आता है क्यूमुलेटिव, बस क्यूमुलेटिव आज स्टॉप कर देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या आता है? सर ये सम करना होता है। क्यूमुलेटिव मतलब उसको ऐड करते चलो, है ना, हाँ जी सर। क्यूमुलेटिव फॉर्म में। तो ऐसे यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, अब उसके नई नई फॉर्म बना रहे हैं। हाँ जी ठीक सर। है, कि मान लो मुझे ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 50 से अबव है। तो मेरे पास तो क्लास बनी हुई 50, 60, 60, 70, 60, 80, 80 से 90 इस तरह बनी हुई है। तो अगर मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे क्यूमुलेटिव बनाना पड़ेगा, तो ज्यादा इजीली मैं कर पाऊंगा। तो वहां पे से भी कर सकते हैं ऐड करके। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्या करना है, हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको नेक्स्ट वाली में ऐड करते हुए जाना है। तो दो तरह के क्यूमुलेटिव है यहाँ भी, एक है लेस देन मोर देन। लेस देन मोर देन। तो लेस देन में हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग से ऐड करना होता है। ऐड। स्टार्टिंग से ऐड। चलो मैं एग्जांपल पे आता हूँ। देखो ये मैंने ये क्लास इंटरवल बन गया, मेरे क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट कर लिए, हमने बनाया फ्रीक्वेंसी नंबर बना लिया, हमने पहले सीख लिया है। अब हमें इसका लेस देन बनाना है। तो लेस देन के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट कंसीडर करेंगे, क्योंकि 0 से लेस देन तो कुछ भी नहीं है ना आपके पास। 0 से लेस देन कुछ है नहीं सर। 10 से लेस देन 7 स्टूडेंट है, तो हम यहाँ पे लेंगे अपर लिमिट। तो ये ध्यान रखनी है आपको, कौन सी लिमिट लेनी है, अपर लेनी है लोअर लेनी है। तो अगर आप लेस देन बना रहे हो तो आपको लेस देन बना रहे हो तो अपर लिमिट लेनी है। तो ऐसे कितने स्टूडेंट है जिनके मार्क्स 10 से कम है, बताओ भाई कितने स्टूडेंट है इसमें, देखिए 7। ऐसे कितने स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से कम है, तो भाई 20 तक यहाँ था, 11 ये आ जाएंगे। ये 11 भी तो 20 से कम हुए ना 7। यस सर 10 से 20, ये कह रहा 20 से कम, तो ये भी तो काउंट होंगे, 20 से तो ऐड हो गया। तो इस तरह से हम ऐड करते चले जाएंगे। तो ये बन गया हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन में क्या बनाना है, मोर देन में लेंगे अपर लिमिट। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं, 50 7 टोटल आएगा। टोटली आ गया। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा हैं, तो 10 तक वाले हटा दो भाई, हाँ जी सर। तो ये गायब कर दो, तो ये आ गया 43 43। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। या दूसरा तरीका है, क्योंकि हम ऐड करना हमें ज्यादा मतलब कन्वेनियंट लगता है इन कंपैरिजन टू सब्ट्रैक्शन, तो हम उल्टा भी चल सकते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये 5 था, 5 में हम ऊपर ये वाला ऐड कर दिया, फिर ये ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया, ऐसे भी जा सकते हो ऊपर की तरफ। हाँ जी सर। हाँ जी। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव, कौन सा, लेस देन मोर देन। अब आपको क्या करना है, आपको जो ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इसका लेस देन मोर देन रिलेटिव परसेंटेज सब करके लाना। कल ना सर, ओके सर अभी नहीं ना, कल। कल हाँ जी हो जाएगा। हो जाएगा ना, स्क्रीन बिल्कुल। हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल। तो ये तो शेयर कर दो ना। ये तो मैं शेयर कर, अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मेल कर। ओके सर मुझे ऐड कर दिया ना आपने। सर ओके सर व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक शेयर कर देना सर। गिवन द फॉलोइंग सैंपल्स ऑफ, इतना मीन निकालना है, तो मीन तो सब कर सकते हो ना इन सबको ऐड करके, क्योंकि ऐड करके डिवाइड करना है। वेरिएंस स्टैंडर्ड एवरेज सीखोगे अभी आप, और नहीं चलो, ये तो अभी नहीं, इसमें नहीं आया इसका मतलब। चलो आगे लो, इसमें नहीं है ये क्वेश्चन। और आगे लो, और आगे, और आगे, और आगे। ये क्वेश्चन जो देख रहे हो ना, 8 जो क्वेश्चन गया है, हर साल आता है 10 मार्क्स, हर साल। ये पेपर देख लेना। अनोवा सर। हाँ आगे चलो। सही से कर लूंगा। इसमें थ्योरी कितने नंबर का आता है? थ्योरी कभी कभी आता है, हर बार नहीं आता सर। जैसे यहाँ पे 20 नंबर का आ रखा है। हाँ, इसमें 20 नंबर का आ रहा है। ये कभी 5 नंबर में आती है, कभी 10 नंबर में आती है, इस तरह से घूमती रहती है। जैसे टाइम सीरीज और ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है ना, कभी तो 5 नंबर में आती है, कभी 10 में देते हैं। आते ही है, मतलब आते हैं, जब भी आते हैं दोनों साथ में ही आते हैं। अगर आपने 5 साल के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए ना, तो 50 आउट ऑफ 50। 2 हफ्ते में नहीं हो पाते, इसीलिए नहीं, 2 हफ्ते में नहीं हो पाते। चलो नहीं, सीखते रहो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मुझे इसमें प्रैक्टिकल में दिक्कत नहीं है, थ्योरी में दिक्कत होता है बस। थ्योरी में दिक्कत, अरे थ्योरी इतना मैं ऐसे बताऊंगा, थ्योरी तुम
तुम्हारे उंगली पे आ जाएगी टिप्स। रट के थोड़ी लिखनी थ्योरी, तो रट के नहीं वो लिखनी, तो समझ के नहीं नहीं वो तो सर वो तो हाँ जी सर वो तो मैं कभी नहीं करता सर। बंद कर दो। आज इतना लेते हैं, तो कल फिर मिलते हैं 1 PM पे। हाँ जी सर। ओके सर। सर थैंक यू शेयर सो कर मच दिया सर। आपने? मैं अभी 1 मिनट में देख लूं पहले व्हाट्सएप ग्रुप में आके नहीं आया। एक वो सर ऐसे दे है। सर PDF में कर देना। PDF है ऐसे ही भेज दो। ये क्या भाई, मैरिट BCMCA 2019? नहीं सर नहीं वो नहीं है सर, वो वहाँ पे वो लिखा होगा BCA 4 सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। और जय श्री और राम। लिखा हुआ हाँ जी जय श्री राम। BCA 4 सेमेस्टर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय श्री राम तो गलत लिखा, देखो तुम ऐसे किसी कास्ट में थोड़े, तुम सब बच्चे हिंदू मुस्लिम सब हो साथ। जय श्री राम पता का तो थोड़ा तुम्हारा पता ये नहीं सर क्या टाइटल है। गलत है। वो वाली बात है कि रोशन ने बनाया है या पंकज ने बनाया है। सर मैंने नहीं बनाया, मैं एडमिन नहीं हूँ। सर मैंने नहीं चलो बनाया, छोड़िए, आप तो खैर। बिल फाड़ हाँ रहे हो वो मेरे पे। थोड़ा सा मतलब कास्टिजन, कास्टिजन मत करना, ऐसे ही करने तो सही रहता है।